हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन माय यूट्यूब चैनल। आज यूट्यूब चैनल पर मेरे स्वागत है। ठीक है, आज हम इस वीडियो सेशन में जानेंगे कि टेंस के बारे में। ठीक है, टेंस किसी भी स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी ट्रांसलेशन, किसी भी समझ लेकर अंडरस्टैंडिंग के लिए टेंस का बहुत उपयोग होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं टेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी काल होता है। ठीक है, इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किसे 3 भागों में। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, प्रेजेंट वर्तमान काल। सेकंड क्या होता है, भूतकाल पास्ट टेंस। थर्ड क्या होता है, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको समझ ले। देखिए, स्ट्रक्चर इसलिए नहीं अब अपलोड कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक समझने के बाद आप लोग स्ट्रक्चर पर आइएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा, इसीलिए हम ये सेशन स्टार्ट किए। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको कैसे होता है। टेंस जैसे समझते हैं, आपको पापा है, ठीक है, आपको 3 भाई, ठीक है, उसी प्रकार टेंस क्या है, एक है। ठीक है, और इसके क्या है, 3 है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, 3 है होता है। ठीक है, और सपोज दैट आप कीजिए, जैसे आप 3 भाई हुए। ठीक है, आप लोग भी कभी शादी किए करेंगे। ठीक है, शादी करेंगे तो आपको बच्चे होंगे। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस के 4 होते हैं, 4 होते हैं बच्चे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट इसके 4 होते हैं। कैसे, देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, जैसे समझ गए, प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। इस वीडियो में आपको बेसिक बताएंगे। ठीक है, और जो बताएंगे वो मतलब हम अपना बता रहे हैं कि जीरो से सीखे थे, कैसे सिखाते हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि गलत है, लेकिन गलत नहीं है, वैसे ही सीखा जाता है। बहुत टीचर कहेंगे ऐसे पढ़ाते वैसे नहीं। ठीक है, हम जैसे सीखे हैं बेसिक्स, आपको इसी प्रकार डिलीवर्ड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब हमने इस प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में, 3 भागों, चार भागों में डिवाइड कर दिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए अब इसको दोनों को बाद में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब सिर्फ सबसे पहले ये चारों जो स्ट्रक्चर होता है, ये चारों को हमको पढ़ना है। ठीक है, ये चारों को पढ़ लेंगे, उसके बाद आएंगे पास्ट पर, उसके बाद आएंगे फ्यूचर पर। ठीक है, 1 मिनट, चलिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, अब इसको पहचानिएगा कैसे टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बेसिक होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है इत्यादि लगा होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। ठीक है, आप ये बात समझिए। इसमें अभी हमको एक्स्ट्रा नहीं बताना है, काहे कि बेसिक है। बेसिक में हम बहुत रामायण कथा बोल देंगे, आप लोग को समझ में आएगा कि क्या बोल दिए नहीं उसे। बेसिक बताते जैसे ये धर्म ग्रंथ है, इसमें जो बात रिपीटेशन होता है उसको दर्शाता है, और जो डेली हैबिट में होता है उसको दिखाता है। ठीक है, ये सब है, और इसमें बहुत सारा डिप्ली में। ठीक है, लेकिन हमको बेसिक सीखना, इसीलिए सबसे पहले रखिए प्रायोरिटी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है इत्यादि लगा होता है, वही सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका रूल क्या होता है। समझ गए, इसका बेसिक क्या होता है, जा है, ता है, ती है। देखिएगा, जितना भी सेंटेंस आप लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, सब में ता है, ती है लगा होता है। ठीक है, और उसी से हम समझ आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। एस प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ये सब समझिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक बात कन्फ्यूजन होगा, कहीं पर हम देखते हैं बहुत सारा पढ़ लेने के बाद भी कहीं पर V5 लगाते हैं, कहीं पर V1 लगाते हैं। ठीक है, तो हम इस बात को डिनोट करते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देते हैं कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर क्या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग कभी कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक है, ये बहुत मायने रखता है, कहाँ पर V5 कहाँ पर V1। आप कंपटीशन लेवल में जाइए, कॉम्पिटिटिव लेवल में जाइएगा, ये बहुत मायने रखता है। यही कॉमन एरिया में पूछा जाता है। तो आप कहिएगा क्या, आप जो हम जो बता रहे हैं बेसिक से, आप बेसिक से पढ़ लीजिए। हम गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव में आपका एक विद्यार्थी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका हुआ इन अफर्मेटिव हुआ, अफर्मेटिव क्या, अफर्मेटिव हुआ ये स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव समझ, जिसमें नोट नहीं लगा था, सिर्फ समझ गए।
पॉजिटिव होता है वही होता है, सब अफर्मेटिव, ठीक है। तो देखिए अब एग्जाम्पल समझते, पहले हम दिखाते कहाँ पर V1 का प्रयोग होता है और कहाँ पर V5 का प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए ही सी इट वन नेम, इसके साथ क्या होगा, V5 का प्रयोग होगा, ठीक है। आई वी यू दे, इसके साथ क्या होगा, V1 का प्रयोग होगा, ठीक है। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में अपना डायरी में लिख लीजिएगा। ये बात आपको बता रहे हैं, लिखते चलिए। आज से सेशन कंटिन्यू रहेगा, प्रतिदिन आपको एक वीडियो ट्रांसलेशन का मिल जाया करेगा, ठीक है। इसमें ग्रामर, ट्रांसलेशन सब बेसिक रहेगा। आप 50-50 बना लीजिएगा तो हम गारंटी देते हैं कि आपको बोलना भी आ जाएगा, 40% 30% तक आप बोल सकते हैं, और आपका ग्रामर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लिख लिए होंगे, आप लिखिए, ठीक है। आप देखिए ही सी इट वन नेम, ये क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर होता है, इसीलिए हम V5 देते हैं। अब V5 क्या होता है, जब वर्ब का पहला रूप होता है ना, उसमें S या ES लगाते हैं तो वो सिंगुलर होता है, फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, ठीक है। देखिए एक बात बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्या, अगर वर्ब में S या ES लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, अगर नाउन में हम S या SE लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर, इसीलिए वर्ब का 5वां फॉर्म देते हैं, 5 फॉर्म देते हैं, ठीक है। ये भी देखिए क्या होता है, इसमें आई है वो बात है, उस पर आप ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ समझिए अभी यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। जब आप डीपली कंप्यूटर लेवल पर पढ़िएगा तो उसमें आप डीपली में आपको बताया जाएगा कैसे क्या होता है, कैसे क्या ले लिया जाता है, ठीक है। सिर्फ अभी आप लर्निंग पीरियड में हैं, इसीलिए आप सिर्फ इतना जानिए, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग लिख रहे होंगे। अब हम चलते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल पर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स, मैं आम खाता हूँ, ठीक है। आप लोग क्या बनाइए, सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं, ठीक है। सब्जेक्ट देने के बाद जस्ट आप क्रिया खोजिए कि क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैं खाता हूँ, पहले क्या, मैं खाता हूँ, आई ईट, अब क्या खाता हूँ, आम, अ मैंगो, ठीक है। आप ए लगाए, एन लगाए, कहाँ लगाएंगे समझिए, आप समझिए। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताएंगे, ठीक है। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल कहते हैं, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या, प्यार, हैप्पीनेस, ईमानदारी, ये सब अनकाउंटेबल, इसे देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए इसके पले नहीं लगता है। आम, मैंगो, घड़ी, वॉच, फैन, कॉपी, कलम, इटीसी, जिसे हम देखते हैं, ठीक है, जिसे हम देखते हैं वो सब काउंटेबल होता है, ठीक है। इसीलिए उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, एन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। वह मुझे प्यार करती है, ठीक है। वह मुझे प्यार करती है, अब वह मुझे प्यार करती है तो इसे क्या स्पष्ट है, कोई लड़की मुझसे कर रहा है, ये नहीं जो लड़का लगा देना राम से मोहन, ठीक है, ये नहीं होगा। कोई लड़की करती है तो लड़की के लिए क्या देंगे, सी, सी से इससे पहले क्या बताए थे, हर हमेशा थर्ड पर्सन ही सी इट वन नेम रहेगा तो वर्ब का 5 रूप देंगे, तो क्या होगा, वह मुझे करती, क्या करती है, प्यार, सी लव, लव ये क्या हुआ, पहला, आपको क्या बताएं, 5 फॉर्म देना है कि सी लव्स, केकरा से प्यार करे छे, हमरा, ठीक है, लिखेंगे सी लव्स मी, ठीक है, हो गया। अब देखिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग क्या हो जाएगा, वी, क्या दीजिएगा, वी। अब खेलना क्या होता है, प्ले, प्ले क्रिकेट। आप देखिए, ठीक है, अब हो गया वी प्ले क्रिकेट। आप यहाँ पर एस नहीं लगाना, क्योंकि आपको पहले बताए थे वी ये सब रहेगा, वी, दे, आई, यू, इस सब के पहले क्या लगेगा, वर्ब के रूप में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है।
आप देखिए, अब 2 नाम यहाँ पर लिखे थे, एक बार 1 नेम्स, ठीक है, 1 नेम्स। सीता विद्यालय जाती है, सीता विद्यालय जाती है, क्या लिखेंगे? सीता गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वे लोग दौड़ते दौड़ते हैं, वे लोग दौड़ते हैं, वे लोग क्या हो जाएगा? दे, क्या लिखेंगे? दे। दौड़ना क्या होता है? रन, दे रन, क्या हो जाएगा? दे रन, वे लोग दौड़ते हैं, बस हो गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे होता है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड का होता है, वो 35-40 रुपया मिलेगा, ठीक है, वो खरीद लीजिएगा। और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाया हुआ अफर्मेटिव, नेगेटिव नहीं, जिसमें नोट लगा वो वाला नहीं, सिर्फ अफर्मेटिव जैसे इस प्रकार है, उसको आप पूरे एक्सरसाइज को, 2 एक्सरसाइज है, उसको बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। अब इस वीडियो में हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सब नहीं बताएंगे, आप इसको प्रैक्टिस करके रखिए, ठीक है। कल आपको बता देंगे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, ये सब कल वाला वीडियो में आप लोग को हम भेज देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको समझ आएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है, मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस किसी भी चीज़ को आदमी को मान बना, ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस मोस्ट जरूरी है, ठीक है। हम लोग देखिए, आप लोग जितना बताते हैं, ऐसे ईट हो गया, ये होगा, लव्स हो गया, ठीक है, हम लोग तो समझ में नहीं आता था कहाँ लव्स हो गया, कहाँ गोइंग, कहाँ वॉइंट, समझ में नहीं आता, ठीक है। लेकिन आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कहाँ पर क्या लेगा, लव कहाँ पर, लव क्या कहाँ पर होगा, लव्स कहाँ पर, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। आज हम लेंदी नहीं बना रहे, अगर यदि यहीं पर बता देंगे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क, तो आप लोग को दिमाग दही बन जाएगा कि क्या क्या बता दिए, ठीक है। सिर्फ आप क्या करना है, लेकर बनाना है। ऐसे अब मैं दौड़ता हूँ, वो खेलते हैं, देखिए सम क्या होता है, तीहर लगा होता है, अपने मन से भी आप चाहे तो बना सकते हैं, और इसको आप स्ट्रक्चर पर बैठा कर बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बनाइएगा। और बेसिक ये ट्रांसलेशन खत्म हो रही है, टेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद जस्ट हम अच्छे लेवल के क्या लाएंगे, स्ट्रक्चर लाएंगे, जो आपको देखिए इंग्लिश, देखिए अगर ये कॉम्पिटिटिव लेवल में इंग्लिश यही कहता है कि आपको समझ आना चाहिए, सेंटेंस पढ़िएगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सेंटेंस क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको नो इम्प्रूवमेंट होता है, कॉमन सीडर होता है, पैराजम्बल्स होता है, क्लॉज टेस्ट होता है, ये सब होता है। तो आपको सबसे पहले इंग्लिश समझने के लिए ये सब समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और बहुत को लगता है कि ऐसा नहीं है, ठीक है, जब आइएगा तब आपको पता चल जाएगा कि कोई कुछ हमको बता रहे थे, लेकिन उस समय आपको पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि वो अब कितना ही बड़े हैं, सीनियर है, ठीक है, आपको पढ़ना है तो बच्चे वाला किताब ये होता है 15-20 रुपया, बच्चा वाला कोई सवाल नहीं था। अगर आप जानते हैं तो वो तब लगता है आपको बच्चा वाला, ठीक है, नहीं जानिएगा तो कहिए बड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। आप बनाना शुरू कर दीजिए। अब कल आपको नेक्स्ट वीडियो मॉर्निंग में या शाम को मिल जाएगा, उसमें रहेगा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क, ये सब बताएंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, अब लेंथी हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो मिलेगा और इससे मोटिवेशन भी मिलता है कि नहीं वीडियो हमको पसंद करते हैं। अगर पसंद आया वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर ऐसा पढ़ाई होता है तो हम अच्छा लगता है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपका कुछ भी डाउट्स हो कहीं भी समझने में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव अ नाइस ड्रीम, गुड बाय।